क्या है माँ, छोड़ ना, क्यों उस बात के पीछे पड़ी रहती है, भूल जा। भूल जाओ? तुझे तो मैंने बताया ही नहीं कि उसने मेरे साथ क्या किया। दोस्त बोलकर पीठ के पीछे से वार किया। उसने सामने दिखाया कि वो मेरी दोस्त है, लेकिन फिर। प्राची माँ को परेशान देखकर उसके पास बैठती है और चाय का कप देती है। क्या हुआ था माँ, शुरू से सुना, क्यों परेशान रहती है तू, बोल। माँ चाय का कप हाथ में लेकर एक लंबी सांस भरती है और फिर बोलना शुरू करती है। देख बेटा, मोना और मैं कॉलेज के पहले दिन से ही साथ थे, एक ही क्लास, एक ही बेंच। धीरे धीरे इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि लोग हमें बहनों जैसे समझने लगे थे। मेरी हर बात उसे पता होती थी, उसकी हर बात मुझे। शादी भी दोनों की इसी शहर में हुई तो लगा चलो अच्छा है, साथ रहेंगे, त्योहार मनाएंगे, सुख दुख बांटेंगे। फिर तो अच्छा ही था ना माँ, ऐसे में गलत क्या हो गया? अरे सुन तो सही, बीच में मत टोक। जब भी मुझे जरूरत पड़ती, चाहे बीमारी हो या घर की कोई परेशानी, मोना सबसे पहले पहुंचती थी। मुझे लगता था यार ये सच्ची दोस्त है, इस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और प्राची के पापा अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर हल्की नाराजगी साफ दिखती है। प्राची, ये क्या लगा रखा है? फिर वही पुरानी बात छेड़ दी। कितनी बार कहा इस बारे में बात मत किया करो, तेरी माँ परेशान हो जाती है। पापा आप भी ना हर बार बीच में आ जाते हो। मुझे जानना है कि आखिर हुआ क्या था, माँ इतनी उदास क्यों रहती है इस बात को लेकर। कुछ बातें दबी रहे तो अच्छा है बेटा, कुरेदने से घाव फिर हरा हो जाता है। रहने दो जी, अब तो बेटी बड़ी हो गई है, समझदार है, इसे पता होना चाहिए कि दुनिया में लोग कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस इतना कहूंगा, ज्यादा परेशान मत हो। पापा कमरे से बाहर चले जाते हैं। प्राची अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और प्यार से दबाती है। माँ देख, पापा चले गए, अब आराम से बता, मैं वादा करती हूँ कोई बीच में नहीं टोकेगा। हाँ बेटा, तो मैं कह रही थी ना, मोना पर मुझे इतना भरोसा था कि मैंने अपने घर की, अपने रिश्ते की, यहाँ तक कि तेरे पापा के काम की भी बातें उससे शेयर की थी। सोचा था अपनी है, कहीं नहीं जाएगी बात। फिर माँ क्या हुआ ऐसा जो तुझे इतना तोड़ गया? माँ की आंखों में नमी आ जाती है। वो कप टेबल पर रखती है। वो बात जो मैंने सिर्फ उससे बताई थी पूरे मोहल्ले में फैल गई बेटा, और जब मुझे पता चला किसने फैलाई तो पैरों तले जमीन खिसक गई मेरी। कौन था माँ, बताना कौन था वो? माँ आंखें पोंछती है और गहरी सांस लेकर आगे कहती है, मोना ही थी बेटा, और कोई नहीं। मैंने उसे बताया था कि तेरे पापा एक बिजनेस में पैसा लगाने वाले हैं। बहुत सोच समझकर, बड़ी मेहनत से जोड़े हुए पैसे थे वो। और पता है उसने क्या किया? उसी बिजनेस पार्टनर को पीछे से जाकर सारी बात बता दी, गलत तरीके से घुमा फिरा कर। नतीजा ये हुआ कि डील टूट गई और हमारा जो पैसा लगा था वो डूब गया। ये तो सरासर धोखा था माँ, इतना बड़ा नुकसान। नुकसान क्या बेटा, बर्बादी कह ले उसे। हम एक तरह से गरीब हो गए थे उस वक्त, घर का सामान तक बेचना पड़ा था। याद है मुझे आज भी वो दिन। तेरे पापा रातों को सो नहीं पाते थे और मैं छुप छुप कर रोती थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, फिर से शुरुआत की, दिन रात मेहनत की, धीरे धीरे फिर से पैर जमाए अपने। माँ ये सब सुनकर तो दिल दुखता है, इतना कुछ झेला तूने और मुझे कभी बताया तक नहीं। बता कर क्या करती बेटा, तू छोटी थी, तेरे मासूम मन पर बोझ नहीं डालना चाहती थी मैं। पर एक बात और है जो मुझे अंदर तक चुभती है, बताऊं तुझे? बोल माँ, आज सब बता दे, मन हल्का कर ले अपना। जब तू बहुत छोटी थी, शायद 3-4 साल की, एक बार मोना के घर गए थे हम। वहां उसने सबके सामने कह दिया था कि देख लेना, तेरी बेटी बड़ी होकर कुछ नहीं कर पाएगी, बस घर संभालेगी, और मेरा बेटा देखना कितना नाम कमाएगा, बड़ा आदमी बनेगा वो। प्राची का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो जोर से बोलती है, क्या माँ, इतनी घटिया बात कही उसने, वो भी एक मासूम बच्ची के बारे में? हाँ बेटा, उस वक्त तो मैं चुप रह गई थी, क्या बोलती, पर मन ही मन ठान लिया था कि तुझे इतना काबिल बनाऊंगी कि दुनिया देखे। हमने तुझे बहुत प्यार से पाला, हर जरूरत पूरी की, चाहे खुद कितनी भी तकलीफ उठानी पड़ी हो। और देख आज तू कहाँ पहुंच गई, डॉक्टर बन गई मेरी बच्ची, पूरे मोहल्ले में नाम है तेरा। प्राची चुपचाप माँ की बात सुनती रहती है। उसकी आंखों में माँ के लिए तरस और मोना के लिए गुस्सा दोनों साफ झलकने लगते हैं। वो माँ का हाथ कसकर पकड़ लेती है। माँ, तूने और पापा ने जो सहा उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, पर एक बात बता, वो मोना अभी कहाँ है? कभी सामना हुआ उससे?
माँ कप को हाथ में घुमाते हुए खिड़की के बाहर देखने लगती है, जैसे यादों में खो गई हो। 25 साल हो गए बेटा, उसकी शक्ल तक नहीं देखी मैंने। पर सच बताऊं, आज भी रात को सोती हूँ तो वही चेहरा सपने में आ जाता है। कैसे वो मुस्कुराते हुए मेरे सामने बैठती थी और पीठ पीछे छुरा घोंप देती थी। भूलना चाहती हूँ पर भूल नहीं पाती। ऐसा लगता है जैसे वो घाव आज भी हरा है। प्राची माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे गौर से देखती है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। माँ, मैं बचपन से देखती आई हूँ तुझे। हमेशा अंदर ही अंदर घुटती रहती थी तू। हंसती थी सबके सामने, पर मन में कुछ और चल रहा होता था तेरे, ये मुझे पता था। क्या करती बेटा, किससे कहती, कौन समझता इतना दर्द। अब मैं समझूंगी माँ, और अब हम उसे ढूंढेंगे। बता, उसका पूरा नाम, कहाँ रहती थी, कुछ तो याद होगा तुझे। अरे इतनी बड़ी दुनिया है बेटा, उसे कहाँ ढूंढेंगी इतने सालों बाद, नामुमकिन है ये। माँ तो फिक्र मत कर, आजकल सोशल मीडिया पर सब मिल जाता है। बस नाम बता, बाकी मैं देख लूंगी। माँ थोड़ा हिचकिचाते हुए पूरा नाम बताती है। प्राची तुरंत अपना फोन उठाकर खोजना शुरू कर देती है। कई नाम आते हैं स्क्रीन पर कोई मेल नहीं खाता। घंटों बीत जाते हैं। प्राची हार नहीं मानती, अलग अलग तरीके से सर्च करती रहती है। माँ जरा उसके पति का नाम तो बता, या फिर उसके बच्चों के बारे में कुछ पता हो तो वो बता, शायद उससे कुछ सुराग मिल जाए। हाँ बेटा, उसका एक बेटा था, उसी का जिक्र कर रही थी ना मैं तुझे कि वो बड़ा नाम कमाएगा। प्राची फिर से खोजबीन में लग जाती है। नाम और शहर मिलाकर सर्च करती है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार एक प्रोफाइल पर नजर टिक जाती है। फोटो में हल्की सी झलक मोना के चेहरे से मिलती दिखती है। माँ देख तो, ये रहा शायद उसका बेटा। फोटो में शक्ल थोड़ी तेरी बताई मोना से मिलती है ना। माँ प्रोफाइल देखकर चौंक जाती है। चेहरे पर मिले जुले भाव आ जाते हैं, गुस्सा और हैरानी दोनों। हाँ बेटा, यही है, इसी की माँ है वो। पर तू ये सब क्यों कर रही है, रहने देना। क्यों उस परिवार से दोबारा वास्ता जोड़ना। प्राची मुस्कुराते हुए तुरंत हाय भेज देती है उस प्रोफाइल पर। ये क्या किया तूने, गुस्से में कोई कदम मत उठा, पीछे हटा अपना पैर। माँ घबरा मत, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी मैं कौन हूँ, ना ही उसे पता चलेगा कि हम कैसे जुड़े हैं। बस मुझे जानना है वो लोग अभी कहाँ हैं, कैसे हैं। प्राची फोन एक तरफ रखकर माँ के पास से रख जाती है। उसके कंधे पर सिर टिकाकर धीरे से पूछती है, माँ एक बात बता, तू ठीक कैसे होगी इस सब से? इतने साल का दर्द है तेरे अंदर, वो कैसे निकलेगा बाहर? माँ की आंखों में अचानक एक चमक सी आ जाती है, जैसे मन में कोई पुराना इरादा जाग उठा हो। बस एक ही तरीका है बेटा, जो उसने मेरे साथ किया था ना, वैसा ही कुछ मैं भी उसके साथ करना चाहती हूँ। तब जाकर शायद ये जो सालों से सीने में दबा बैठा दर्द है ना, वो हल्का होगा। प्राची हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखती है। उसकी भौहें चढ़ जाती है। कैसे माँ, क्या करेगी तू? साफ साफ बताना मुझे। माँ शरारत से मुस्कुराते हुए प्राची का हाथ पकड़ लेती है। उसकी आवाज में अचानक एक नई ऊर्जा आ जाती है। इस लड़के से तेरी शादी करवाऊंगी बेटा, मोना के बेटे से। सोच जरा, जो औरत मेरी बेटी को कुछ नहीं कहती थी, उसी का बेटा मेरा दामाद बनेगा। और फिर देखूंगी उसका चेहरा जब पता चलेगा कि किसकी बेटी उसके घर की बहू बनकर आई। प्राची पहले चौंकती है, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी शरारती मुस्कान फैलने लगती है। वो माँ की आंखों में झांकती है। माँ तू भी ना गजब सोचती है, पर मजा आएगा सच में। जिसने तुझे नीचा दिखाया था, उसी के घर तेरी डॉक्टर बेटी बहू बनकर जाएगी। हाँ बेटा, यही तो असली जवाब होगा उसे, बिना कुछ कहे, बिना कोई तमाशा किए। दोनों माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर मन ही मन कुछ सोचकर जोर से हंसने लगती हैं। कमरे में जैसे बरसों बाद हल्कापन सा घुल जाता है। प्राची और रोहित की ऑनलाइन बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। रोज मैसेज, रोज कॉल, दोस्ती कब गहरी होकर प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। एक शाम रोहित हिम्मत करके प्राची से दिल की बात कह देता है। प्राची, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, बहुत ज्यादा। तुम मेरी जिंदगी में आगे भी रहेगी क्या, हमेशा के लिए? प्राची थोड़ा हिचकिचाती है, फिर धीरे से जवाब देती है। रोहित, मैं भी यही महसूस करती हूँ तेरे लिए, पर एक डर है मन में। मेरी माँ शायद ना माने इस रिश्ते के लिए। पुरानी कुछ बातें हैं घर की जो तुझे नहीं पता। कैसी बातें प्राची? मुझे बता तो सही, हम मिलकर रास्ता निकालेंगे। प्राची बात टाल जाती है, बस इतना कहती है कि उसके परिवार वाले नहीं मानेंगे। तो ठीक है, अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो हम बिना बताए शादी कर लेते हैं।
मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्राची, बस इतना काफी है मेरे लिए। प्राची मन ही मन मुस्कुराती है, क्योंकि यही तो वो चाहती थी। दोनों कोर्ट मैरिज की योजना बनाते हैं और चुपचाप शादी कर लेते हैं, बिना दोनों घरों को बताए। शादी के बाद रोहित प्राची को अपने घर ले जाने की बात करता है। तभी प्राची अपनी माँ से मिलने आती है। माँ प्राची को देखकर पहले खुश होती है, फिर उसके माथे पर सिंदूर और हाथ की चूड़ियां देखकर चौंक जाती है। ये क्या बेटा, तूने सच में कर दिखाया? शादी हो गई तेरी उससे? हाँ माँ, हो गई। अब मैं रोहित की पत्नी बनकर उसके घर जा रही हूँ। माँ प्राची का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाती है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक और सख्ती दोनों झलकती है। सुन प्राची, अब जो मैं कहूँ वो ध्यान से सुन। जैसे उसकी माँ ने मुझे परेशान किया था, दोस्ती की आड़ में मुझे तोड़ा था, वैसे ही अब तू उस घर में बहू बनकर जा रही है। तुझे वहां जाकर उसे परेशान करना है हर तरीके से, जैसे उसने मुझे किया था। प्राची हंसती है। तो तुझे क्या लगता है माँ, मैं रोहित से प्यार करती हूँ? एक पैसे का नहीं। इससे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसकी 4 पुश्तें याद रखेंगी। तेरे एक एक आंसू याद है माँ मुझे, एक एक आंसू। प्राची गाड़ी से उतरती है तो देखती है पूरा गेट फूलों से सजा हुआ है, रंग बिरंगी लाइटें लगी है। सामने मोना और उसका पति हाथ में आरती की थाली लिए खड़े मुस्कुरा रहे हैं। प्राची को देखते ही मोना आगे बढ़ती है। आओ आओ बेटा, आज हमारे घर की रौनक बनकर आई हो तुम। बड़ी खुशी हो रही है मुझे। रोहित ने बताया था तुम्हारे बारे में, पर आज सामने देखकर तो दिल खुश हो गया। प्राची मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचती है, ये वही है जिसने मेरी माँ को इतना तोड़ा था और आज इतने प्यार से मेरा स्वागत कर रही है। पर वो चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने देती। नमस्ते आंटी जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। रोहित के पापा भी आगे बढ़कर आशीर्वाद देते हैं। खुश रहो बेटा, हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आई हो। ऐसे ही हंसती खिलखिलाती रहना हमेशा। मोना प्राची की आरती उतारती है, माथे पर तिलक लगाती है, फिर उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। चलो बेटा अंदर चलो, सब रिश्तेदार इंतजार कर रहे तुमसे मिलने का। रोहित ने तो घर में तुम्हारी इतनी तारीफ की है कि सब बेसब्री से देखना चाहते हैं तुम्हें। अंदर जाते जाते प्राची इधर उधर नजर घुमाती है। घर बड़ा और सजा हुआ है। दीवारों पर रोहित के बचपन से लेकर बड़े होने तक की तस्वीरें लगी हैं। एक पल के लिए प्राची रुक जाती है। उसकी नजर मोना की एक पुरानी तस्वीर पर टिक जाती है। वही मुस्कुराता चेहरा जिसका जिक्र माँ ने आंसुओं के साथ किया था। मोना प्राची को रुका देखकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, कुछ देख रही हो ध्यान से? प्राची झटके से मुस्कुरा देती है और बात संभालती हुए कहती है, कुछ नहीं आंटी जी, बस घर बहुत सुंदर लगा आपका, इतना अपनापन महसूस हो रहा है। मोना खुश होकर प्राची के गाल थपथपाती है। अरे बेटा, अब ये तुम्हारा ही घर है, अपनापन तो होना ही चाहिए। आज से तुम भी इसी परिवार का हिस्सा हो। प्राची मन ही मन मुस्कुराती है। अपनापन तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या आंटी जी। फिर शादी के अगले दिन सुबह का वक्त है। घर में पूजा की घंटियां बज रही हैं। मोना अगरबत्ती लिए पूजा घर में खड़ी है। तभी प्राची के कमरे से तेज म्यूजिक की आवाज आने लगती है। बेटा प्राची उठ गई क्या? घर में सुबह जल्दी उठने का रिवाज है, बता दे उसे। प्राची अंदर से बिस्तर पर करवट लेते हुए ऊंची आवाज में जवाब देती है, आंटी जी प्लीज, ये रिवाज वगैरह मुझे मत समझाओ, मेरा जब मन करेगा तब मैं उठूंगी। तुम भी बोल दो ना अपनी माँ को, मेरे साथ नहीं चलेगा ये रिवाज वाला गेम। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, आराम से सो, मैं चाय बना देती हूँ तेरे लिए। थोड़ी देर बाद प्राची कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है पूरा हॉल करीने से सजा हुआ है। फिर क्या, फैला देती है सारा सामान। लेकिन जब सास कमरे में आती है तो, बेटा मेरा बस एक ही है कि मुझे घर साफ चाहिए, प्लीज ये मत कर, ये ना बहुत परेशान करता है मुझे गंदा घर। प्राची तीखे लहजे में जवाब देती है, आंटी जी मुझे तो ऐसे ही रहने की आदत है, बहुत करीने से रहना मुझे पसंद नहीं है, आप परेशान मत हुआ करो ना मेरे सामान को लेकर। मोना कुछ पल चुप रहती है, फिर सामान समेटते हुए हल्के से कहती है, कोई बात नहीं बेटा, हर किसी का अपना तरीका होता है। शाम को खाने के टेबल पर मोना ने बड़े प्यार से दाल, सब्जी, रोटी और खीर बनाई होती है। सब बैठते हैं। बेटा चख कर देख, आज खास तेरे लिए बनाई है खीर, तुझे पसंद आएगी। प्राची चम्मच से खीर उठाकर हल्का सा चखती है, फिर मुंह बनाकर प्लेट में सरका देती है। कितनी मीठी है आंटी जी, मुझसे नहीं खाई जाएगी ये, मैं बाहर से कुछ मंगवा लेती हूँ अपने लिए। मोना का चेहरा एक पल के लिए उतर जाता है, पर फिर बात संभालते हुए नरमी से कहती है,
ठीक है बेटा, जो तुझे अच्छा लगे मंगवा ले, मैं कल कुछ और बना दूंगी तेरी पसंद का। प्राची कमरे में जाती है और माँ को फोन पर सारी बात बताती है। वाह प्राची, मेरे सीने में लगी आग अब बुझ रही है। अब मैं शांति की तरफ जा रही हूँ। उन लोगों को खूब परेशान करना, इतना जितना उन्होंने मुझे किया है बेटा। चिंता न कर माँ, इन लोगों की तो मैं वो हालत करूंगी कि बहू के नाम पर ही झटके लगेंगे। प्राची किसी काम से मोना के कमरे में जाती है तो साइड टेबल पर रखे एक फ्रेम पर उसकी नजर पड़ती है, जिसमें मोना और उसकी माँ की कॉलेज के दिनों की हंसती हुई तस्वीर लगी है। फ्रेम हाथ में उठाकर वो हैरानी से सोचती है, इतना कुछ हो गया दोनों के बीच में, फिर भी आंटी ने ये तस्वीर आज तक संभाल कर क्यों रखी है? कौन है आंटी जी ये? इतने प्यार से क्यों रखी है ये तस्वीर आपने? लेकिन मोना प्राची का सवाल टालकर उसे दूसरी बातें करने लगती है। अरे बेटा छोड़ना, तुम बताओ ठीक हो? मुझे माफ कर दो बेटा अगर मैंने तुम्हें कुछ अनकंफर्टेबल किया हो तो। वो बस घर साफ रखना शुरू से आदत है ना मेरी, गंदा घर। लेकिन प्राची के कान में जैसे कुछ जा ही नहीं रहा था। वो सीधा कमरे में जाती है और पति से फोटो के बारे में पूछती है। वो तो माँ की सबसे अच्छी सहेली है, लेकिन उन्होंने माँ को धोखा दे दिया। माँ उन्हें आज भी नहीं भूल पाई। माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन छोड़ो। नहीं बताओ ना, कैसे धोखा दिया उन्होंने? क्या किया आंटी के साथ? वो क्या है ना, माँ ने अपनी सहेली के पति का पैसा बिजनेस में लगाया। उन्होंने सहेली को साफ कहा था सहेली को कि वो ये बात किसी से ना कहे, क्योंकि उसका दूसरा बिजनेस पार्टनर डील पर नजरें गड़ाया था। लेकिन न जाने कैसे बात फैल गई। माँ की सहेली ने उनसे ये जानने की कोशिश भी नहीं की, बस आरोप लगाकर न जाने कहाँ चली गई। माँ को अफसोस है कि वो अपनी बात रख ही नहीं पाई। माँ को लगता है उनके कारण उनकी सहेली को गरीबी का जीवन जीना पड़ रहा है। उन्होंने जाने से पहले सहेली को कहा भी था कि अपनी बेटी के लिए रुक जाओ, वो कुछ ना बन पाई तो उसका अफसोस और होगा। माँ की गलती नहीं थी, लेकिन आज भी वो घुट घुट कर जी रही है। प्राची ये सुनते ही रोहित को गले लगा लेती है। वो लड़की आज डॉक्टर बन गई है। माँ बाप ने फिर मेहनत की, खूब पैसा कमाया, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। रोहित प्राची को देखता ही रह जाता है। प्राची कमरे में जाकर तुरंत माँ को फोन लगाती है। आवाज में हल्की घबराहट और भारीपन दोनों साफ झलकते हैं। माँ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, ध्यान से सुनो। क्या हुआ बेटा, तेरी आवाज इतनी परेशान क्यों लग रही है? आज जिसके साथ तू पूरी जिंदगी नफरत करती रही, वो आंटी तो आज भी तुझे उतना ही प्यार करती है। उनके कमरे में तेरे साथ की एक पुरानी फोटो आज तक संभाल कर रखी हुई है, बड़े प्यार से। ये तो क्या कह रही है प्राची, मुझे यकीन नहीं हो रहा। माँ और सुन, रोहित ने बताया कि असली गलतफहमी कुछ और थी। आंटी ने तेरा भरोसा नहीं तोड़ा था, उल्टा तेरे जाने के बाद वो कितना टूट गई थी। आज तक तेरा इंतजार कर रही है वो। माँ चुप हो जाती है, बस हल्की सिसकियां सुनाई देने लगती है। अगले दिन प्राची के माँ उसके ससुराल जाती है। दिल जोरों से धड़क रहा था उसका। गाड़ी से उतरते ही माँ के हाथ हल्के हल्के कांपने लगते हैं। इतने सालों बाद उसी दरवाजे के सामने खड़े होकर माँ घंटी बजाती है, दरवाजा खुलता है और सामने मोना खड़ी होती है। दोनों की नजरें मिलते ही जैसे वक्त थम जाता है। मोना की आंखों में आंसू छलक आते हैं। तू आई इतने सालों बाद? माँ का गला भर आता है, फिर भी हिम्मत करके बोलती है, आ गई। सुन, मुझे माफ कर दे, मैंने बिना पूरी बात जाने तुझे इतने साल गलत समझा। मोना जल्दी से बोलने लगती है, सफाई देने की कोशिश करती है। नहीं, मुझे भी समझना चाहिए था तेरा दर्द। मैं उस वक्त तुझे ठीक से समझा ही नहीं पाई शायद। माँ उसका हाथ पकड़ लेती है, आंखों में सच्चाई लिए बोलती है, नहीं मोना, गलती मेरी थी। मुझे उस दिन तेरी पूरी बात सुन लेनी चाहिए थी, बिना जांचे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। सच में माफ कर दे मुझे। मोना माँ को गले से लगा लेती है। दोनों की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। बरसों का बोझ जैसे एक पल में उतर जाता है। थोड़ी देर बाद मोना पीछे हटकर पूछती है, अच्छा बता, तेरी बेटी कैसी है, कहाँ है आजकल? माँ मुस्कुराते हुए प्राची की तरफ इशारा करती है, जो थोड़ी दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। ये रही मेरी बेटी, डॉक्टर बनी है मेरी प्राची। मोना की आंखें चौड़ी हो जाती है, फिर खुशी से चहक उठती है। अरे ये तो मेरी बहू है, मेरी प्राची। तू और मैं तो पहले से ही एक परिवार बन चुके हैं। दोनों औरतें फिर से गले लगती हैं, हंसती है, रोती है। रोहित और प्राची एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। घर में फिर से वही पुरानी रौनक लौट आती है।